सर बस रिवीजन हो रहा है ना। तो सर उसका इसे रिकॉर्ड करने का क्या जरूरत है, ये तो पहले हो चुका है। हाँ ठीक है, बट फिर भी चलो, कोई जो लोग क्लास नहीं कर पाए अभी, काफी कम लोग आए हैं, वो बोलेंगे सर मेरे को रिवीजन के लिए देखना था एक बार वीडियो, तो नहीं देख पाएंगे ना। चलो कॉपी हो गया, मतलब देख लिया सब लोगों ने, समझ में आ गया सबको? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, और किसी टॉपिक में डाउट है? सर एक क्वेश्चन कुछ मींस मेन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैंने उस चीज के बारे में एक जगह देखा है, तो मुझे सर हिग्स बोसोन, सर हिग्स बोसोन कौन? ऐसी बातें करोगे तो कैसे कोई मतलब, हिग्स बोसोन बेटा बहुत बड़ी बात हो गई यार, वो तो मतलब 12th में भी नहीं है, कॉलेज के बाद की बात है, कॉलेज में भी मतलब अंडर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाते वो, पीएचडी में पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा ना मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। हिग्स बोसोन देखो यार, वो इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि बात ही नहीं कर सकते हम उसके बारे में ज्यादा, मतलब हल्का फुल्का जबरदस्ती अगर बात करूँ तो कोई फायदा नहीं है। वो हल्का फुल्का अगर मैं बताता भी है तो आपको, जो मैं पहले तो मेरे को खुद ही ठीक से पता नहीं, उसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा वो उसमें आप लोगे 10%, तो फायदा नहीं बेटा उस बारे में बात कर, ठीक है। मुझे नहीं पता ठीक से, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, क्यों पता होगा, मैंने थोड़ा ना पढ़ा उसको, ठीक है। ओके सर। चलो, तो वो बेसिकली सिर्फ एमएससी फिजिक्स, पीएचडी फिजिक्स, उनमें चीजों में काम आता है, ठीक है। वो भी थ्योरेटिकल फिजिक्स, फिजिक्स की भी जो ब्रांचेस होती हैं उसमें हर फिजिक्स का पीएचडी भी उसको ठीक से नहीं जानता, ठीक है। आगे बढ़े फिर, कुछ और डाउट हो? हल्का फुल्का आप आगे जा सकते हैं, 11 12 का पूछ लोगे तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, आप बोलोगे कि सीधे पीएचडी लेवल का तो मैं कहाँ से बताऊंगा। और कुछ? सर। हाँ सर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एक बार से छोटा करके बोल दीजिए ना। देखो बेटा, आप ऐसा समझो कि आपके पास एक एक्स है, एक्स समझते हो? हाँ सर। हाँ सर। डिओड्रेंट की बात नहीं कर रहा, नहीं हाँ सर सर, वही। कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी है, ठीक है। इसको आपने हाथ से पकड़ के से फेंक दिया, तो ये कुल्हाड़ी ऐसे जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन आप सोचिए थोड़ी देर बाद ये कुल्हाड़ी का स्टेज ऐसा होगा, है ना? उसके थोड़ी देर बाद उस कुल्हाड़ी का स्टेज कुछ ऐसा होगा, है ना? फिर थोड़ी देर बाद यहां पहुंचते पहुंचते हो सकता है कुल्हाड़ी फिर से ऐसे हो जाए, है ना बेटा? हाँ सर। तो अगर मैं एक सिंपल पत्थर को फेंकूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक सिंपल स्टोन को फेंकूं तो वो तो ऐसा बात फॉलो करेगा, इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ाया नहीं शायद आप लोगों को अभी ये, बट इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। इसका पाथ काफी, मतलब अभी के लिए आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट वैसे काफी सिंपल होता है। पर आप सोचिए इस पॉइंट का पाथ जो कि एक्स का ये वाला एंड है, इसका पाथ कैसा है? बीच में और घूमेगा, कुछ ऐसा पाथ होगा ना इसका, घूमते 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 घूमते। हाँ सर, स्प्रिंग काफी कॉम्प्लेक्स पाथ है। हाँ सर, है ना? तो ये पाथ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना। अब बताओ प्रोजेक्टाइल वाला पाथ आसान है कि ये वाला पाथ आसान है जो मैंने अभी बनाया? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल वाला पाथ हम लोग पढ़ लेते हैं आराम से मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म्स में, इस पाथ को पढ़ने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें इस पूरे पार्टिकल के मोशन को समझना है। प्रोजेक्टाइल का पाथ क्यों हम इजीली पढ़ लेते हैं? क्योंकि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है ना,
वो हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, g होता है कि नहीं होता? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पाथ हम लोग पढ़ लेते हैं। इस पॉइंट का जिस भी पॉइंट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना, उसका पाथ प्रोजेक्टाइल जैसा ही होगा, उसका नाम होता है पैराबोला। क्या नाम होता है? पैराबोलिक पाथ। पैराबोला। पैराबोला। बोलो। ठीक है, ये पाथ का नाम होगा पैराबोलिक पाथ। पैराबोला शेप का नाम होता है, पाथ बोलोगे तो पैराबोला जैसा पाथ है, तो पैराबोलिक पाथ है। जैसे सर्कल जैसा पाथ होगा तो सर्कुलर पाथ बोलते हैं ना, वैसे ही। तो यहां पर ये पाथ इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मतलब कि हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर इसका मास m है, ध्यान दीजिएगा बेटा, तब इस पूरी कुल्हाड़ी पे फोर्स तो mg लग रहा होगा, अर्थ फोर्स तो mg लगा रहा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। फिर भी इसका एक्सेलरेशन जो इस एंड का देखा मैंने, वो g नहीं है, बल्कि कुछ और ही रैंडम सा होगा, राइट? हाँ सर। हाँ लेकिन सर। देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस कुल्हाड़ी या एसोसिएटेड विद दिस कुल्हाड़ी जो अभी भी प्रोजेक्टाइल जैसा ही पाथ फॉलो कर रहा है, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, नीचे वाला पॉइंट जैसा। है ना? इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है समझो। अगर हम, ये तो मैंने फीलिंग लाने के लिए बोला, बताया एग्जांपल, बट सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास होता है विथ एवरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। कुल्हाड़ी खूब सारे छोटे छोटे पार्टिकल से जोड़ के बनी ना, कुछ लकड़ी के पार्टिकल्स है, कुछ लोहे के पार्टिकल्स है ना? सो विथ एवरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देयर इज अ पॉइंट एसोसिएटेड। ठीक है, with every system of particles there is a point associated for which, sorry, for which nahi, at which whole mass of the system, system मतलब समझ गए ना, collection of particles, whole mass of the system can be assumed to be concentrated। concentrated किस चीज के लिए? कंसंट्रेटेड तो नहीं मान सकते ना, ऐसा तो है नहीं कि कुल्हाड़ी को सिर्फ इसी पॉइंट से चोट लगेगी। चोट तो यहां से भी लग सकती है, चोट तो यहां से भी लग सकती है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? किसी पर्पस के लिए कंसंट्रेट करेंगे ना। कैन बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाने से उसी पॉइंट का एक्सेलरेशन मिलेगा। इस पॉइंट, ये पॉइंट अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हमेशा अभी भी g है। समझ में आई बात? हाँ या ना? अब ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है ना, ये कुल्हाड़ी के बाहर है, इस केस में दिख रहा है, और ये बाहर हो सकता है। अगर मेरे पास दो मासेस इक्वल है m और m, इसका मेरे को सेंटर मास निकालना है, तो यहां आएगा दोनों के बाहर। समझ में आई बात? अगर मैं एक रिंग ले लूं, तो रिंग का सेंटर मास यहां है, रिंग का मास यहां पे है क्या? नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास वहां है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास किसी मास की लोकेशन पर। सेंटर ऑफ मास इज जस्ट अ पोजीशन विद रिलेटिव टू द सिस्टम। ठीक है, इट्स नॉट अ पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास में कोई पार्टिकल होना जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज center of mass lies at center of symmetry। सिमेट्रिक बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास उनकी सेंटर ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। मतलब कि सिमेट्रिकल बॉडीज मतलब क्या क्या हो गए? आपका स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका सर्कल हो गया, मतलब रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, ये सब सिमेट्रिकल बॉडीज है।
मान लीजिए एक स्क्वायर प्लेट है आपके पास, शीट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इस स्क्वायर के सेंटर पे। रेक्टेंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? रेक्टेंगल के सेंटर पे। रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर पे। डिस्क का सेंटर ऑफ मास डिस्क के सेंटर पे। समझ में आई बात? है ना? हाँ सर, हाँ सर। अगर मैं कोन ले लूं तो कोन का तो सेंटर नहीं होता, तो कोन का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं पे लाई करेगा। ये लाइन तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ कहीं इसका लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। कहाँ लाई करेगा ये कैलकुलेट करके बाद में निकलता है, उसके लिए प्रॉपर मैथमेटिक्स वगैरह लगानी पड़ती है। ठीक है बेटा? फिजिक्स सेंटर ऑफ मास की इतनी है, वैसे इसमें और भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, बट ये हमारा सेंटर ऑफ मास का बेसिक फंडा। ठीक है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है समझ में आया? आइडिया तो मिल गया? हाँ यस सर। पक्का? सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सिमिलर होता है क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होता है जिस पॉइंट पे हम पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं फॉर पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है? अगर आपका जी कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे होता है। अगर स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके एक पॉइंट पे अलग स्मॉल जी है, दूसरे पॉइंट पे अलग स्मॉल जी है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ। हाँ सर। और कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर क्लास खत्म करते हैं। आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी करिए। Sir, is there any way to calculate gravitational field? Is there any way to calculate? Gravitational field of an object. हाँ बिल्कुल है। बट उसके लिए आपको सर वो अभी नहीं बताया जा सकता। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब सीखना पड़ेगा। हाँ सर बता दीजिए, डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा पता है। अरे सर आप ही तो सिखाए थे। डिफरेंशिएशन से नहीं होगा, पूरा इंटीग्रेशन चाहिए होगा इनफैक्ट। ठीक है? चलेगा। हाँ, और डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया। जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यहाँ जरूरत होगी वो मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक आप लोगों को, मुझे मालूम। ठीक है? किसी को भी नहीं पढ़ाया। ठीक है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने लास्ट ईयर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझसे पढ़ा है? रेज योर हैंड। सिर्फ हैंड रेज करना और कुछ नहीं। सर लास्ट ईयर था ही ना। सर मैं भी इस साल न्यू हूँ। मेरे ख्याल से किसी ने नहीं पढ़ा। हाँ सर, मैं भी जल्दी है। मैंने 9th और 10th में पढ़ाया था, 8th में मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया। में आप हम लोग को एक बार भी पढ़ाए ही नहीं थे, बस स्टार्टिंग में मोशन चैप्टर आपने कराया, उसके बाद तो फिर अरविंद सर पढ़ा रहे थे हम लोग को। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, मुझे मालूम है। सर डिफरेंशिएशन का थोड़ा थोड़ा सर नॉलेज दिए थे सर, वो मोशन का वीडियोस में। अच्छा, वो तो बहुत हल्का है यार, वो तो बस डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये कैसे करते हैं थोड़ा ना सिखाया है। ठीक है? सर मुझे नंबर्स का और सर tan थीटा वो सब पता है, पूरा नहीं पता है। वही ना, बहुत कुछ बाकी है बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। इनफैक्ट पूरा ही बाकी है। आपने जो पढ़ा है वो तो मतलब दैट्स लाइक वेरी वेरी बेसिक। ठीक है? अच्छा, आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या बचा हुआ है? सर वर्क पावर एनर्जी और वो साउंड मोशन, वो साउंड वाला। साउंड ना? हाँ सर। वर्क पावर एनर्जी और साउंड, ये दो ही चीजें बची है ना बस? हाँ सर। ठीक है, ये वर्क पावर, मैं आप लोगों का वर्क पावर एनर्जी और साउंड कराऊंगा। 10th क्लास के भी 2 चैप्टर बचे, वो दोनों कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है? उसके बाद आपको और 10th को मिलाकर हम कुछ एडवांस क्लासेस लेंगे। ठीक है? उन एडवांस क्लासेस में, अच्छा उसमें भी देखो, जिन लोगों ने 10th क्लास के लास्ट ईयर आखिर, उससे आपको मतलब नहीं है। उन एडवांस क्लासेस में मैं आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें बताऊंगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मैं अगले साल फिर से ये चीजें पढ़ाऊंगा, बट जिन लोगों ने इस साल ये पढ़ लिया, ठीक है, अगले साल उनको और हायर लेवल पढ़ाया जाएगा। अगले साल मैं एक बार टेस्ट लूंगा। ठीक है? उस टेस्ट में जो लोग पास करेंगे, मतलब ये समझ लो अभी मेरे पास 2 मॉड्यूल है एडवांस के, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। ठीक है?
अभी इस साल मैं मॉड्यूल 1 आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगले साल टेस्ट लूंगा, जो लोग मॉड्यूल 1 के टेस्ट में पास होंगे सिर्फ उन्हीं को मॉड्यूल 2 पढ़ाऊंगा, ओके। नहीं, जो फेल होगा उसको दोबारा से मॉड्यूल 1 ही पढ़ना होगा एडवांस में, ओके बेटा। सर Okay, टेस्ट sir. इतना हार्ड होगा जो पास फेल पे डिपेंड करता है। पास फेल का मतलब 30% 40% नहीं, वो कट ऑफ मेरा होगा, ठीक है। पास फेल का मतलब क्वालिफाई, ठीक है। जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को मॉड्यूल 2 पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। यस सर। तो इसलिए ये जो मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पोर्शन होगा उसको हल्के में मत लीजिएगा। जो लोग अच्छा करेंगे ना क्लास 10th में, उनका जब मैं मॉड्यूल 2 कराऊंगा तो मैं आपको बता रहा हूँ मॉड्यूल 2 कराते में मैं क्लास 11th का 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मॉड्यूल 2 में, ठीक है। तो उससे आपको क्लास 11 से बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना, समझ में आया? yes हाँ, sir. तो अभी से मेहनत हाँ करो, sir. अभी से मेहनत करना। जैसे ही मैं उस एडवांस मोड में जाए, एडवांस क्लासेस शुरू करेंगे। आप लोगों का एग्जाम कब से मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को इसलिए मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूँ कि कब से आप लोगों का ये चीज। The 14th से। 12th से. सर आज से शुरू हो गया. अच्छा, आज से शुरू होगा, खत्म कब हो रहा है आप लोगों का एग्जाम, ये बताइए। सर हम लोग का एग्जाम शुरू होने में कुछ बोल ही नहीं रहा है सर। कौन सा स्कूल है बेटा आपका? सर BRS है सर। सर हाफ ईयरली के बारे में कुछ भी नहीं Yes, बोल रहा है sir. अभी तक। क्यों? बोल रहा है कि इस महीने के एंड में कभी शुरू होगा फिर कभी खत्म होगा, कुछ बोल ही नहीं रहा है ठीक से। अरे यार, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं तो वही सोच रहा था कि एक हफ्ता आप लोगों को 2 हफ्ता छुट्टी दे दूं, उसके बाद मैं एडवांस शुरू करूं, सॉरी आगे का आप चाहे सिलेबस। तो पढ़ा सकते हैं आगे, प्रॉब्लम नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है, मैं मेरी तरफ से तो सर पढ़ा सकते हैं आप आगे। सर ठीक है। क्योंकि हम लोग का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन का बहुत बार रिवीजन हो चुका है। बहुत रिवीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से मैं नया सिलेबस शुरू करता हूँ, ठीक है आप लोगों का। सर ठीक है नेक्स्ट सर। वीक छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट हाँ वीक से सर ठीक है। सर एग्जाम next week खत्म छोड़ होने दें? के बाद. हाँ हाँ सर, सर. चलो ठीक है, तो वो एग्जाम चलेगा ना इसलिए। हाँ सर एग्जाम हाँ के सर. बाद। नेक्स्ट वीक एग्जाम के बाद. ओके बेटा, नेक्स्ट वीक नो क्लास ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा BRS के लिए मैं दोबारा छुट्टी नहीं दे पाऊंगा, बता रहा हूँ, ओके। क्योंकि फिर तो मेरी आपका तरफ एग्जाम से इतना ठीक है लेट कर सर। देगा तो मैं कब तक छुट्टी दे पाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, उसके अगले वीक से हम लोग एडवांस वाला इसके आगे वाला चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत माई आपके स्कूल हाथ से में बहुत दूसरे ज्यादा। सब्जेक्ट के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा ये मिड टर्म के लिए? बेटा मैंने अपना तरफ से बता दिया, मेरी क्लास का बाकी टीचर्स से बात करके उनको बोलवा सर आपको। क्योंकि सर मॉर्निंग क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तब। अच्छा, हाँ मॉर्निंग सर. क्लास, ओके ठीक है। हाँ सर 8 बजे से एग्जाम जो है। बोल रहा है ठीक है, हम इसके लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा वही प्रॉब्लम है कि फिर बाद में जो जिन स्कूल्स के एग्जाम लेट हो रहे हैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट कर दिया उन्होंने एग्जाम। मुझे ये पता था कि 10 से 15 के बीच में सबके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, हम उसी वक्त 2 हफ्ते की छुट्टी दे देंगे, 1 हफ्ते की छुट्टी दे देंगे, उसके बाद हम लोग वो कर लेंगे, क्या नाम है, वो आगे का सिलेबस शुरू कर देंगे। बट अब मैं 1 हफ्ते का छुट्टी दे रहा हूँ, अगले हफ्ते क्लास नहीं लूंगा, 17 को नहीं लूंगा, 24 को मैं क्लास लूंगा, ठीक है। ओके सर। सर ठीक है सर। क्लासेस कब स्टार्ट होंगे? किसकी क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस? बेटा ऑफलाइन क्लासेस जब सरकार बोल देगी हम शुरू कर देंगे। सर 21 सितंबर से स्कूल तो खुल रहा है, तो माई स्कूल भी खोल दीजिए। हाँ 21 सितंबर से हम लोग खोल देंगे, बट वो 100% नहीं खोल सकते, उसके लिए बहुत सारे वो हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं हो सकती हैं, देखते हैं उसको क्या सिचुएशन बनती है। बट रेगुलर क्लासेस के लिए मना कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप खोल सकते हैं डाउट क्लासेस के लिए, आप लोग खोल सकते हैं बीच बीच में कुछ सेशन के लिए, लेकिन उसमें सारे स्टूडेंट्स को मत बुलाइए तो बेहतर है, ऐसे करके कुछ कह रहे हैं। लेट्स सी कि कितना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आते हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं फाइनली, ठीक है। 21 का हम लोग भी उम्मीद में है कि खुलेगा, बट जब तक फाइनल नहीं होता तब तक मैं आपको जल्दी प्रॉमिस खोल दीजिए, अब घर में और बहुत रह लिए। सर बोर हो गए। ठीक यस सर। ठीक है बेटा, देखते हैं, चलो ओके सर। ओके बेटा। लेकिन मैं Thank you, सोच रहा था sir. एडवांस क्लास आप लोगों की ऑनलाइन ही हो तो बेटर है, क्योंकि फिर सबको करा पाएंगे ना अच्छे से, कंपटीशन भी ज्यादा लोगों के बीच में हो सर पाएगा। अभी ऑफलाइन लेना सर प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा? हाँ सर अभी ऑफलाइन लेना प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा? हाँ सर, मास्क हमेशा पहन के रहना होगा। सर वो प्रॉब्लम हो वही जाएगा, बात है इतना बेटा, सर मतलब हाँ सिलेबस सर। नहीं होगा। आप लोग विश्वास सर नहीं क्योंकि करोगे, सबका एक साथ कैसे आप होगा?
बट आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं पिछले 2 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ क्लास लेने के अलावा। क्लास लेने के लिए आता हूँ, बाकी घर से बाहर नहीं निकलता 2 महीने से। सर हम लोग का तो वो भी कुछ नहीं है, सिर्फ हाँ सर, लॉक्ड सर है। हम लोग तो मार्च से नहीं निकले सर, एक बार भी नहीं। मेरे घर में तो सब्जियां भी मैं ऑनलाइन ही मंगा रहा हूँ। मतलब ये हाल है मेरा। सर वो भी तो हम लोग